नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकिता। कोरोना वायरस अभी पूरी तरह से गया नहीं है, लेकिन इसकी गंभीरता काफी हद तक खत्म हो चुकी है। पिछले 2 सालों में जो लोग कोरोना की गिरफ्त में आए, उनमें अधिकांश ठीक हो गए, लेकिन कोरोना ने उनके शरीर के अंदर कई अन्य बीमारियों की जगह बना दी। लॉकडाउन के बाद से घर में रहने की लोगों की आदतें और उनकी बदलती जीवन शैली की वजह से काफी लोग विटामिन डी की कमी की चपेट में आ गए हैं। पूरे शरीर में भारीपन रहना, जोड़ों में दर्द, सुस्ती और चिड़चिड़ापन के लक्षण के साथ मरीज अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। हड्डी के डॉक्टर्स का कहना है कि इन दिनों बच्चों और युवाओं में सूडो फ्रैक्चर के काफी मामले सामने आ रहे हैं। उनका मानना है कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद ऐसे मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है, जो विटामिन डी की कमी की वजह से पूरे शरीर में दर्द की समस्या के साथ अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। जांच के बाद लगभग 80 से 90% लोगों में विटामिन डी की कमी पाई जा रही है। उन्होंने बताया कि इस तरह के मरीज पहले भी आते थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती थी। पहले हड्डियों में सूडो फ्रैक्चर के मामले बहुत कम देखने को मिलते थे। अब 12 से 20 साल तक की उम्र के बच्चों में सूडो फ्रैक्चर की दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। ये मरीज जोड़ों में दर्द की शिकायत के साथ ही अस्पताल पहुंच रहे हैं। जांच के बाद पहले विटामिन डी की भारी कमी पाई जा रही है। इसके बाद वो जिस जगह दर्द की शिकायत बताते हैं, वहां एक्सरे के बाद पता चलता है कि सूडो फ्रैक्चर है। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सूडो फ्रैक्चर हड्डी में चोट लगने की वजह से नहीं, बल्कि विटामिन डी की कमी से हड्डी के कमजोर होने से होता है। इन दिनों युवा जोड़ों में दर्द की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। इनमें से 80 से 90% मरीजों में विटामिन डी और उसकी वजह से कैल्शियम की कमी पाई जा रही है। डॉक्टर बताते हैं कि भारत में सामान्य तौर पर लोगों में विटामिन डी की कमी देखने को मिल रही है, लेकिन डार्क स्किन होने की वजह से हम लोग सूरज की रोशनी को बहुत कम अब्जॉर्व कर पाते हैं। आपको बता दें कि विटामिन डी एक महत्वपूर्ण प्रो हार्मोन है, जो स्वस्थ हड्डियों और कैल्शियम के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। शोध बताते हैं कि कुछ ऑटो इम्यून बीमारियों और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के जोखिम को कम करने में भी भूमिका निभाते हैं। हालांकि बदलती जीवन शैली और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में कमी के कारण अधिकांश भारतीयों में महत्वपूर्ण पोषक तत्वों की कमी होती है, जैसा कि रिसर्च से पता चलता है। यही वजह है कि डॉक्टर्स विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का सुझाव देते हैं। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए ओरल डोज अधिक नुकसान नहीं पहुंचाती है। समस्या तब होती है जब इंजेक्शन के रूप में बड़ी खुराक दी जाती है। साथ ही साथ विटामिन डी का ओवरडोज भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। लंबे समय तक विटामिन डी की हाई सप्लीमेंट्स लेने के कारण शरीर में टॉक्सिन्स हो सकती है। उसके उपचार में विटामिन डी का सेवन रोकने और कैल्शियम के स्तर को कम करना जरूरी है। इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग भी जरूरी है। आप बिना डॉक्टर को दिखाए और बिना उनकी सलाह लिए सप्लीमेंट ना लें, विशेष रूप से इंजेक्शन के रूप में, क्योंकि ये वसा में घुलनशील है और लंबे समय तक शरीर में मौजूद रहता है। देश दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।